अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर लगातार कोशिशें होती रही कि बातचीत से मसलों का हल हो जाए, लेकिन अभी तक बातचीत से मसलों का हल नहीं हुआ है। एक बार फिर से शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। एक बार फिर से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। बुधवार को दोनों देशों के बीच अहम बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ईरान की तरफ से कई बार यह कहा जा चुका है कि अमेरिका की शर्तों पर बातचीत नहीं होगी, सिर्फ अमेरिका की शर्तों पर बातचीत नहीं होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भी डेलीगेशन को मंजूरी दी गई है पाकिस्तान में। हालांकि पहले मना किया था इस्लामाबाद जाने से ईरान के डेलीगेशन ने, लेकिन अब कूटनीतिक रास्ता थोड़ा सा जरूर खुला है। हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका ये साफ कर चुका है कि जब तक समझौता नहीं होता नाकेबंदी जारी रहेगी, तो वहीं ईरान का कहना है कि धमकियों के बीच बातचीत संभव नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक बार फिर से इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं, जहां बुधवार को दोनों देशों के बीच अहम बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई द्वारा डेलीगेशन को मंजूरी दिए जाने के बाद कूटनीतिक रास्ता थोड़ा खुला जरूर है, लेकिन हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका ये साफ कर चुका है कि जब तक समझौता नहीं होता नाकेबंदी जारी रहेगी। वहीं ईरान का कहना है कि धमकियों के बीच बातचीत संभव नहीं है और वो हर स्थिति के लिए तैयार हैं। शांति वार्ता के लिए फिर इस्लामाबाद जाएंगे वेंस। खामेनेई ने भी ईरानी डेलीगेशन को दी मंजूरी। ईरान से समझौता होने तक नाकेबंदी नहीं हटेगी। धमकियों से नहीं डरते, हम जंग के लिए तैयार। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति वार्ता की कोशिशें लगातार जारी हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार सुबह भारतीय समय के अनुसार शाम इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस सोमवार तक इस इंतजार में रहा कि ईरान बातचीत के लिए अपनी टीम भेजेगा या नहीं। बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर भी इस पर मतभेद थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दबाव था कि जब तक अमेरिका अपनी पाबंदियां खत्म नहीं करता तब तक बातचीत नहीं होनी चाहिए। इस बीच पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देशों ने ईरान को बातचीत के लिए मनाने की कोशिश की। सोमवार रात ईरान को सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने डेलीगेशन भेजने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बातचीत की राह खुली है। ये जानकारी अमेरिकी मीडिया एरोस्पेस ने सूत्रों के हवाले से दी है। वेंस के साथ ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी इस्लामाबाद जा सकते हैं। बुधवार को दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो सकती है। अमेरिका तब तक ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। एक हफ्ते पहले शुरू हुई ये नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह तबाह कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस संघर्ष में अमेरिका बहुत आगे है। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय में संचार और सूचना के उप प्रमुख सैयद मेहदी तबातबाई ने कहा कि ईरानी राष्ट्र ने हमेशा शांति और स्थिरता को चुना है, जबकि दुश्मन हमारे चुप्पी और समर्पण की उम्मीद करते हैं। हमने कोई उल्लंघना नहीं की है और ना ही करेंगे, लेकिन हमने अपना बचाव किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम हमलावर को उसके कृत्य पर पछताने पर मजबूर कर देंगे और दोबारा ऐसी हिम्मत करने की उसकी इच्छा को जड़ से खत्म कर देंगे। हालातों को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है ईरान का ये रुख कि जब तक अमेरिका की ओर से नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा वापस नहीं ली जाती, तब तक किसी भी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। यानी शर्तें इतनी कड़ी हो चुकी हैं कि कूटनीति की राह लगभग बंद होती नजर आ रही है। ببینید پیش شرط ما شما میتونید اسمشو پیش شرط بذارید، شرط بذارید، ولی موضوع ما بسیار موضوع معقولی است. مبنای ما منافع ملی ایران هست. ما هیچ چیزی اضافه بر حقوق و منافع ملی ایران از کسی انتظار نداریم. اجازه نمیدیم منافع ملی ایران به خاطر قلدری دیگران تضییع بشه. در رابطه با وضعیت الان من توضیح دادم، خودتون خیلی روشن میتونید صورت مسئله رو ببینید. ما مواجهیم با نقض آتش بس در زمانی که در دوره‌ای که قرار بوده این وقفه صورت بگیره. هم در لبنان شاهد هستید نقض آتش بس، هم به زعم خودشون محاصره دریایی ایران و هم تعرض به یک کشتی تجاری که همه اینها هم نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد هست و هم نقض صریح آتش بس. در چنین مواردی
در چنین وضعیتی واقعا چگونه می شود به ادعای آمریکا برای مصالحه و دیپلماسی اعتماد کرد. कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कूटनीतिक कोशिशें तेज हैं और इस्लामाबाद में संभावित शांति वार्ता की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोनों देशों की सख्त शर्तें बातचीत की राह को मुश्किल बना रही हैं। अमेरिका जहां पाबंदियों और नाकेबंदी को जारी रखने के संकेत दे रहा है, तो वहीं ईरान स्पष्ट कर चुका है कि जब तक प्रतिबंध वापस नहीं लिए जाते किसी भी बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। मध्यस्थ देशों की कोशिशों से बातचीत की एक उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भरोसे की दीवार अभी भी कमजोर है। अब निगाहें संभावित शांति वार्ता पर टिकी हैं, जहां तय होगा कि ये टकराव डिप्लोमेसी से सुलझेगा या तनाव और गहराएगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।